इंतजाम इलाका लद्दाख है, उस समेत इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जिसे कहते हैं, उसके मुख्तलिफ मकामात पर दोनों जानिब से अफवाज की मौजूदगी में इजाफा देखा जा रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया है। सरहदी तनाज़ा इस कदर कशीदा है कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज बहरी, बर्री और फजाइया तीनों अफवाज के सरबराहों और कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से मशवरा किया है, लेकिन इस मुलाकात की तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। वज़ीर दिफा ने तीनों अफवाज के सरबराहान और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत से भी अलहदगी में बातचीत भी की है। इन दिनों मीटिंग्स का जो पेश खामा है रवा माह LAC पर कम अज कम 4 मकामात पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान झड़प रही है। ये तनाज़ा असल में है क्या? इस सवाल का जवाब यह है कि इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है और 1962 की जंग के बाद यह मजीद पेचीदा हुआ है। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है और यह सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया से मिलती है और इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी एक है मगरबी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, फिर मिडल सेक्टर है यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और मशरकी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई है और जिस मुल्क का जिस इलाके पर कब्जा है उसे LAC कहा गया है। तमाम दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते रहे हैं, जो कशीदगी का बायस भी बन रहा है। अब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है और इसमें 2-3 सवाल उठ रहे हैं। एक ये कि जो इंडिया चीन फौजी टकराव जो बन रहा है वो कितना संगीन है या हो चुका है, और ये तनाज़ा या टकराव या कशीदगी क्या रुख इख्तियार कर सकती है, और सारे मामले में अक़वाम आलम की दिलचस्पी किस हद तक है। और एक और बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि इस मामले के ऊपर चीन और भारत के दरमियान गोली क्यों नहीं चलती है। दू बदू बात होती है, ऐसे बच्चों की तरह बिल्कुल लड़ाइयाँ होती हैं, पत्थर मारे जाते हैं, धक्का दिया जाता है, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं, गोली नहीं चलती है। इस पर बात करते हैं माहिर दिफाई और अस्करी अमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मेरे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये जो इंडिया चीन फौजी टकराव बनता हुआ नजर आ रहा है, ये कितना संगीन है या हो चुका है, और ये तनाज़ा या टकराव या कशीदगी रुख क्या इख्तियार कर सकती है मुस्तकबिल में? बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा। इसका बैकग्राउंड तो आपने तमाम चीज़ों का बयान किया सर। अब इसमें एक जो बहुत अहम चीज़ इस वक्त नज़र में रखनी चाहिए, जो माजी से मुख्तलिफ आपको नज़र आएगी, उसमें 2 चीज़ें हैं सर। एक तो ये कि लद्दाख का जो इलाका जहाँ पे आपको ये कन्फ्रंटेशन होती हुई नज़र आ रही है, वो गवालान का जो इलाका है, वहाँ पे सिचुएशन ये है कि 1962 में जिस वक्त इंडिया और चाइना की जंग हुई थी, तो जंग के बाद इस सेक्टर में चाइनीज जो है वो 20 किलोमीटर पीछे चले गए थे और इस इलाके को उन्होंने नो मैन लैंड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस इलाके से अपना क्लेम विड्रॉ नहीं किया था। इसलिए कि ये इलाका जो लद्दाख का जो इलाका है, ये जब आर्टिकल 370 इंडिया ने एनल किया, खत्म किया है, और लद्दाख को और कश्मीर को और बाकी इलाके जब यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया है, तो ये ऊपर जो कश्मीर का इलाका जाके वहां पे निकलता है और लद्दाख का इस पे इंडिया का, इस पे चाइना का क्लेम है। और जिस वक्त आर्टिकल 370 जो है उसको पास किया गया था, उसको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने जिस वक्त अप्रूव किया था, तो उस पे जो P5 के मेंबरान्स हैं, जिसमें अमेरिका, चाइना और अपना रूस और बाकी ममालिक आते हैं, तो चाइना वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ आर्टिकल 370 की इम्पोजिशन इन कश्मीर में। अब जब इंडिया ने 370 विड्रॉ कर लिया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, तो आपको पता है उसके बाद कश्मीर चाइना की स्टेटमेंट आई थी कि भाई ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हमारा क्लेम है इस इलाके पे, और जहाँ पे ये बाउंड्री जाके मिलती है अपना लद्दाख के साथ ऊपर कश्मीर की, जहाँ पे जो है वो इलाका जो है वो चाइनीज क्लेम करते हैं, और चाइनीज का इवन तिब्बत के अंदर अरुणाचल प्रदेश पे और उत्तराखंड के उस इलाके में भी चाइनीज का कंट्रोल क्लेम है। तो ये इलाका जब उन्होंने साफ जाहिर है आर्टिकल 370 विड्रॉ हो गया, तो फिर तो उसके बाद वो इलाका जो चाइनीज के ही तसर्रुफ में आएगा। इससे पहले चाइनीज उसको इसलिए नहीं जाया करते थे क्योंकि वो आर्टिकल 370 उन्होंने साइन किया हुआ था, तो वो ऑब्लाइज्ड थे इस चीज के कि वो इसको ना करें। तो अब ये इस पे यहाँ पे चाइनीज ने असर्ट करना है, इसलिए असर्ट करना है कि यहाँ पे इंडिया इंग्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे सड़कें बना रहा है। अभी वो नेपाल की तरफ से भी 80 किलोमीटर की रोड बनाना चाहते थे। नेपाल ने अपनी राहदारी के लिए जो महाबली नदी है उसके क्रॉस
नेपाल जो है वो अपनी रोड बना रहा है, फिर वो उसको वन बेल्ट वन रोड से लिंक करना चाहता है। तो इस वक्त जो सिचुएशन हाल है वो माजी से इसलिए मुख्तलिफ है कि लद्दाख की वो सूरत हाल नहीं है जो इससे पहले थी। चाइनीज का वहां पे क्लेम है, उन्होंने आके वहां पे अपने कैंप्स भी लगाते हैं, हैवी मशीनरी भी लगाई है, और 5 पॉइंट्स हैं आपको पता है जहां से उन्होंने वो ये कई इस इलाके में एंटर हुए हैं, मतलब है गवालान है, पोंगोंग तसा है, उसके साथ दाउचक है, फिर नकुला है, ये तमाम वो इलाके जहाँ से चाइनीज आके वहां पर बैठे और वो चाइनीज इस पे ऊपर अपने आप को असर्ट करेंगे क्योंकि इलाका उनका है। ये 1962 की वॉर चलेगी जब से इंडिया करने जी बल्कि साहब जब भी तनाज़ा देखा गया इसमें गोली नहीं चलती है, बड़ा सख्त तनाज़ा हो जाता है, आमने सामने हो जाते हैं, वो क्यों है? वो इसलिए नहीं चलती है कि दोनों, अगर आपको एक सोशल मीडिया पे अभी भी एक तस्वीर नजर आई हो तो जो कन्फ्रंटेशन में दोनों डिस्कशन में जो लोग हैं उनके पास वेपन्स नहीं है, वो चाइना आपको पता है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से विड्रॉ कर, चाइना तो कहा था कि हमने तो किसी से जंग लड़नी नहीं है, इसलिए नहीं लड़नी कि हमने अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो देनी है, इसलिए वो उस आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में दाखिल नहीं होना चाहते। लेकिन जब उन्होंने वहां पे 3000 से 5000 फौजी मूव किए हैं तो उनके पास इतनी ताकत है कि वो उसको अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लेके आगे, अब वो वहां पे अपना हैवी इक्विपमेंट भी ले गए हैं, वो गाड़ियां भी ले गए हैं, वो डोजर्स भी ले गए हैं, वो रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी ले गए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि तमाम चीजें इस तरह करके चले कि एक जब तक लड़ाई की सूरत हाल से बचा जाए बचे। अब इंडिया जो है वो जो कुछ करता है वो जंग में तो दाखिल नहीं होना चाहता, क्योंकि देखिए ना इस वक्त जो सिचुएशन है वो अपना इंडिया के लिए भी, इकोनॉमिकली भी और डिफेंस के हिसाब से जब अटल बिहारी वाजपेयी चाइना गए थे वहां जिस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब का भी एक हुआ था कि मुझे शायद याद पड़ता है कि एक मुआहिदा हुआ था सीज फायर का, और अटल बिहारी वाजपेयी उधर थे, इधर परवेज मुशर्रफ थे, तो बहुत हद तक सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया की हुई थी। कुछ इसी तरह का कोई मुआहिदा कुछ चीन के साथ तो नहीं हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के अंदर, कोई इस तरह जिसकी वजह से ये शायद गन नहीं सामने करते, अगर गन मौजूद भी हो तो उसकी नाली का रुख नीचे रखते हैं, और जब आमने सामने होते हैं तो वो गन्स वगैरह नहीं पकड़ते, बगैर वेपन्स के एक दूसरे के अगर सामने आते हैं तो आते हैं। कोई इस तरह का मुआहिदा तो नहीं है? असल पे मुर्तजा चाइनीज तो बड़े आगे गए हैं। चाइनीज ने 1959 में नेहरू को एक लेटर लिखा था जी, चाइनीज प्रेसिडेंट ने, उन्हें कहा था कि जो LAC जो आप जिक्र कर रहे थे ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को जो है आप लाइन ऑफ पीस डिक्लेयर कर दे। लेकिन इंडिया ने उस बात से राजी नहीं किया था, इंडिया उस बात से विड्रॉ कर दिया था। फिर आपको पता है राजीव गांधी के दरमियान जमाने में भी बातचीत चली। अब सरहद के हिसाब से चाइना और इंडिया का कोई रिटर्न माहिदा तो नहीं है, बिकॉज ये दोनों इलाके जो है, ये नो मैन लैंड जो है, इसको दोनों साइडें क्लेम करती रही हैं। चाइनीज क्लेम करते हैं, इंडिया इंग्रेस करता है। इंडिया इंग्रेस इसलिए करता है कि अगर आप नेपाल की सूरत हाल देखें तो 1962 की जब जंग हुई थी तो ये लुपी लेक और काला पानी का जो इलाका है, इसमें इंडिया ने नेपाल की परमिशन से कुछ फौजी पोस्टें बनाई थी, और वो पोस्टें अभी तक वहां पे कायम है। अब नेपालीज चाह रहे हैं कि इंडियंस वहां से निकले, और वो नेपाली अपने आप को लिंक करना चाहते हैं चाइना के साथ। चाइना वन बेल्ट वन रोड को डेवलप करना चाहता है नेपाल के साथ। तो आखिरी वक्त तक रेस्ट्रेंट ये है कि जी गोली फायर ना हो, लेकिन जो पेट्रोलिंग होती है और जो आर्म पेट्रोलिंग होती है और जो उसके साथ साथ जो अपना व्हीकुलर पेट्रोलिंग होती है उसका स्केल जो है वो बढ़ाया जाए। अभी अगर आप देखें तो 35 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो चाइनीज ने क्लेम कर लिया है। अब एक चीज चाइनीज ये सोचते हैं, बहुत शुक्रिया, मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त की किल्लत की वजह से मुझे दरमियान में काटना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत